वीकेंड हो या संडे हो, कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि ना सिर्फ नाश्ते में भी चल जाए और दिन के खाने के साथ भी इसको एंजॉय कर सकें। तो पूरी पराठों के साथ या आप इसे सिंपल जो है वो नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको काट लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो 1 से 2 जो हरी मिर्ची उनको काट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने लेना है टमाटर, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लीजिएगा और उसको भी आपने काट लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम जो है वो वेजीज़ आपने शामिल कर लेनी है एक बॉल के अंदर और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन आधा कप से भी कम, और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने घी शामिल करना है, ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा ज़ीरा का जब वो हल्का सा उसकी खुशबू आने लगे तभी आपने इसके अंदर जो ब्लेंड की हुई तमाम प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें थी वो पेस्ट जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर आपने इसे धीरे धीरे जो है चूल्हे पे पकने देना है। हल्की से दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे ताकि जो प्याज है और उसके साथ टमाटर है उसका कच्चापन चला जाए। सो आपने इसको इतना पकाना है कि ये दे सकते हैं जब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बिल्कुल एकदम जो है वो मसाला गाढ़ा सा रेडी हो गया। लेकिन इसके अंदर मैंने कभी जो है वो ड्राई मसाले यानी जो स्पाइसेस थे वो ऐड नहीं किए थे, सिंपल जो है वो अभी प्याज और टमाटर भी ब्लेंड किए हुए डाले थे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी आपने भून लेना है इसी मसाले के साथ। इसी मसाले के साथ भूनते हुए आपने 1 से 2 मिनट लगाने हैं और ये दे सकते हैं इसको भी मैंने भून लिया अच्छे से। भून लेने के बाद ताकि वो भी अच्छे से भुना जाए 1 से 2 मिनट ज़रूर दीजिएगा अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद आपने मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, धनिया 1 टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी, हाफ़ टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। उसके साथ ही ये तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही अब आपने अच्छा लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह जो है वो आप जो है अपने हिसाब से जो है वो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चने लिए हैं मैंने जब तक मसाला हो रहा था, चने लिए मैंने तकरीबन ये 1 कप के करीब है। इसको बॉईल कर लिया था सिंपल थोड़े से पानी के साथ, रात भर जो भिगो कर रख दिया था और सुबह में इसको प्रेशर कुकर में सिंपल जो है वो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो जो उबले हुए चने जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब लिए हैं मैंने, उस हिसाब से रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से जो है पक चुका था और स्पाइसेस बिल्कुल आपको साइडों पे जो घी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं। चनों को शामिल करते ही फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। चनों की भुनाई करते हुए अच्छा चनों को मैंने उसके पानी के साथ थोड़ा से पानी के साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसलिए नमक की मिकदार आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो है वो चनों में उबालते हुए नमक शामिल किया था। सो अगर आप पहले नमक शामिल कर रहे हैं तो फिर बाद में नमक कम इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि जो है ग्रेवी सी जो है वो बना लें हम। सो इसके अंदर जस्ट 1 गिलास से भी कम मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और लास्ट में बस थोड़ा सा हाफ़ टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक चख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे हल्की से धीमी आंच पर पकने देना है। अच्छा जी, नमक शामिल कर दिया और थोड़ा सा जी फिर आपने इसे पकने देना है और ये दे सकते हैं पकते पकते काफ़ी हद तक ये जो है इसकी ग्रेवी थिकन होती जा रही है। अभी मज़ीद ये पकेगा और इसकी ग्रेवी और थिकन होती जाएगी। सो मज़ीद इसको पकाएंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन ये तमाम जैसे पक रहा होगा आपने इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो लास्ट की गार्निशिंग है उसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 चीज़ें जो इसकी खुशबू को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे आपने 1 टीस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाला और आपने इसके अंदर शामिल करना है कसूरी मेथी को और लास्ट में बस आपने 1 चुटकी जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है जायफल और जावित्री, जिसकी वजह से आपको एकदम जो खुशबू इसकी अलग से आएगी। बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि आपने जो है वैसे किसी देग में बनाया है या किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो होटल वाले हैं जो चुबाते हैं उनका टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसको हल्की सी धीमी आंच पे पकाने के बाद बस इसको चूल्हे से उतार लेंगे जैसे इस साइड पर आपको घी नज़र आने लगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। बस ये चूल्हा बंद कर दिया और 1 से 2 मिनट का टाइम दिया और कसूरी मेथी की वजह से जो इसका ऑयल या घी आप डालते हैं वो सेपरेट हो जाता है, इसलिए आप लास्ट में ज़रूर डालिएगा और मसल के डालेंगे तो उसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है गाइस। सो ये मज़ेदार से चने की रेसिपी हो चुकी है रेडी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अपने मनपसंद पूरी पराठों के साथ, उसके अलावा नान के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं दिन के टाइम पर। सो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे चाहें तो दिन में बनाएं या सुबह नाश्ते में बनाएं। सो आज की रेसिपीज़ दोनों रेसिपीज़ जो थी वो नाश्ते से रिलेटेड थी। सो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि दोनों रेसिपीज़ ऐसी हों जो नाश्ते में बनाई जाए। सो आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप जो है इसे बनाकर घंटों किचन में खड़े रहने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस आपके पास जो है उबले हुए चने होने चाहिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और साथ ही साथ अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।